मां जी कंधा नाल सिर रख रख के रो रही है, मतलब वो मां दी तुसी एक सिर्फ फीलिंग समझण दी कोशिश करो, जिहड़ी सवेरे हर रोज अपनी बेटी नूं तैयार करके स्कूल भेजदी सी ते उसे बेटी दी लाश नूं ओह मेहंदी लगा के विदा कीता उन्हें। इस तो ज्यादा दुख कोई नहीं हो सकता। मैं भी एक मां हां और मैं इस फीलिंग नूं बहुत चंगी तरह समझदी हां। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैम जो सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस को लेकर खड़ा हो रहा है कि मंगत राम एएसआई थे, वो आधा घंटा बैठ कर गए अंदर, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि सस्पेंड किया गया। चार मरले के घर में परिवार कह रहा है कि पूरा कर रही है। मैं बताती हूँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 4 मरले की कोठी में कैसे हो सकता है कि नहीं पता चला। ये सारे फैक्ट इकट्ठा किए हैं और इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, और कमिश्नर साहब से मिलेंगे इसी बात के लिए कि जो भी धारा बनती है, जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर से उनको नहीं पता चला, आधा घंटे बैठे रहे, ये सारे सवाल हम भी उधर ही उनको करेंगे और उसका पूरा हल जो है वो निकालेंगे। अच्छा, परिवार कह रहे थे कि 4 दिन हो गए, पुलिस कमिश्नर भी लेट आए, हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन्होंने पुलिस अफसरां दे उपर जिन्होंने कोताही वरती? नहीं, मैं दस देखो ऐसे गल नहीं है कि 4 दिन तो भी एक उसे टाइम ते एक्शन नहीं हो जाता हुंदा, लेकिन पर इन्ना हीनियस क्राइम होवे देन उसको लैदा भी हले तक कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हले भी हुई है, जिन्ना भी जेडे फोरेंसिक वाले से उन्होंने भी हो गया, पोस्टमार्टम होके अगे भी विसरा दा हो गया, वो भी हो गया सारा, जिन्हों सस्पेंड करना सी वो भी हो गया। लेकिन जनता दा सवाल और साडा सवाल भी इक्को ही है कि इस सस्पेंशन इज द ओनली आंसर कि इस तो अगे जाना है, और ये जरा असी जाके खुद भी सवाल उन्होंने करांगे कि सस्पेंशन इज नॉट द आंसर। सर मैम अभी आप आज मिले हो पारिवारिक सदस्य से, क्या मांग उन्होंने रखी है और महिला कमीशन इस पर क्या एक्शन लेगी? उन्होंने जो मांग रखी है उन्होंने यही रखा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ये निपटाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे इसको डालना चाहिए, और उन्होंने ये भी मांग रखी है कि हमारा साथ तब तक दे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता केस, कोई हमारा हाथ बीच में ना छोड़ दे। उसके लिए हम दोनों कमीशन ये प्रॉमिस करते हैं कि जब तक इसको आखिरी पड़ाव तक नहीं ले जाएंगे हम इसमें अड़े रहेंगे। चार्जशीट बनने के बाद ही फास्ट ट्रैक पे जाएगा ये, तो फिर बनेगा 4 दिन में सिर्फ जो रिपोर्ट्स आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, बाकी रिपोर्ट्स आनी है, वो आ जाने दीजिए, उसके बाद होगा कमीशन। ये दोनों कमीशन किसके लिए बने हैं? प्रोटेक्शन ऑफ एएसआई मंगत सिंह पर कार्रवाई को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। ये हम आपको यहाँ खड़े होकर आज बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरी होगी, जो होनी चाहिए वो कार्रवाई पूरी होगी। देखो ऐदा है कि समाज का स्तर जिहड़ा इन्ना गिरदा जा रहा है, असीं कहने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट? असीं बेटी पढ़ाउण दे लई, उन्हां दे रस्ते लई, उन्हां नूं उच्चा चक्कण लई सारा प्रबंध हो चुके हैं, एजुकेशन ले लो, बाकी सभी ले लो, मगर ओहदा की करिए? जिहड़े समाज दे अंदर घरां दे अंदर शैतान बने बैठे ने, उत्थे असीं की करिए? किसी ने अपना मुखौटा बदली करके अपने आप शरीफ इंसान बन के साडे ही घरां दे अंदर साडे गली मुहल्ले च रह रहे ने, उसदा की कीता जावे? उस दे लई सानू समाज नूं ही इहनूं उठना भी पैना कि साडे बच्चे सेफ रहन। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। किस तरह की कोई है मैम, इज इट एनफ कि सस्पेंशन मंगत राम दी सस्पेंशन ही होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर एफआईआर भी जिहड़ी है होनी चाहिए? एक बार कमिश्नर साहब के ऑफिस जान दो, ठीक है? फैक्ट मैं अपने सामने उन्हें रखांगे और मांग करांगे कि उसे कार्रवाई करो। मैम कुछ पता चला कि इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पिछला, क्योंकि कहते कि थोड़ा समय परिवार के साथ जो हमने सुना है परिवार से, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका पिछला रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, कि इसने अपनी बेटी के साथ ही गलत हरकत की है। अब कहाँ तक ये सच्चाई है इसका भी जो पुलिस जरूर वेरिफिकेशन करेगी। और ये बात है कि ये बंदा एक स्कूल की वैन चला रहा है, कहाँ तक सेफ था, क्या नहीं था, कहाँ पे जो है कमी पेशी रह गई है,
उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, उसी के लिए आए भी जांच होगी। बिल्कुल हुई। मैडम परिवार ने जाओगे जान लगे परिवार करके जाओगे जान लगे हाँ जी कोई पुलिस ने हिदायत जारी करके बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस जाइए, मिलके फिर गल करके फिर मैडम परिवार ने ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਐਲੀਗੇਟਸ ਕਿ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਗਲੀ ਦੀ ਇਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ठीक ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? को बड़ी मंदभागी और घिनौनी घटना हुई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये कहूँगा कि जिवें आपां हुण गल कर रहे हैं कि ਇਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ लगा सके। सर पुलिस ने 9 दिन का रिमांड लिया है, आपको लगता है पुलिस ठीक तरह से कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी जी। कमीशन आया है किस लिए है? कमीशन का काम ही ये है कि उसने मॉनिटर करना है सबको। वी विल मॉनिटर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द पुलिस और वो करा जाएगा जी। हर लोग का कहना है कि उसको फांसी हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो पॉक्सो 6 लग गया है, पॉक्सो 6 में कम से कम सजा क्या है? उम्र कैद, ज्यादा से ज्यादा फांसी है। इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कोर्ट के ऊपर है, लेकिन जैसे ये जितना जी बताएं। सिर्फ एएसआई मंगत सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी जो पुलिस है दिन रात लगी रही जहाँ पर ड्यूटी दे रही, सभी को तो गलत नहीं ना कह सकते। देखो ब्लैक शीप्स तो होती हैं हर डिपार्टमेंट में, और उसका अगर कोई गलती करेगा तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। सर अगर बात की जाए सोसाइटी की बात करें, पूरा जो इलाका था, इलाका निवासी थे, उन्होंने एफर्ट किया तब जाके ये मामला सामने आया। सोसाइटी तो अपना काम कर रही थी, पुलिस विभाग नहीं कर रहा था। मतलब बिल्कुल ठीक, मुझे इनका जवाब दीजिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी तो रही है ना, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। उसके आगे हम देखेंगे कि आगे पेनल्टी एक्शन क्या होना चाहिए।